अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। हेडलाइंस आपने देखी, शहर शहर से कहेंगे आपको खुशामदीद। और सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सानिया 9 मई का, जिसमें सजा पाने वाले मजीद 60 मुजरिमान की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस हसन खान नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत की, जबकि DHQ हमले में मुलव्विस सैयद हसन शाह को 9 साल की कैद सुनाई गई। मुजरिमान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में सजाएं सुनाई गई हैं। 9 मई वाकयात में मुलव्विस मजीद मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल, मुजरिमों को कानूनी हक की यकीनी फराहमी और कानूनी तकाजों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं सुनाई। जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस हसन खान नियाजी वल्द हफीजुल्लाह नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत, रईस अहमद वल्द शफीउल्लाह को 6 साल कैद, अरजम जुनेद वल्द जुनेद रज़ाक को 6 साल कैद बामुशक्कत, अली रजा वल्द गुलाम मुस्तफा को 6 साल कैद बामुशक्कत, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम वल्द चौधरी मोहम्मद अकरम को 6 साल कैद की सजा सुनाई गई। GHQ हमले में मुलव्विस सैयद हसन शाह वल्द आसिफ हुसैन शाह को 9 साल कैद बामुशक्कत, राजा दानिश वल्द राजा अब्दुल वहीद को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। AIMH रावलपिंडी पर हमले में मुलव्विस अली हुसैन वल्द खलील रहमान को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। किला चकदरा हमले में मुलव्विस जाकिर हुसैन वल्द शाह फैसल को 7 साल कैद, बन्नू कैंट हमले में मुलव्विस अमीन शाह वल्द मुश्तर खान को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। PF बेस मियावाली हमले में मुलव्विस फहीम सज्जाद वल्द मोहम्मद खान को 8 साल कैद की सजा सुनाई गई। बन्नू कैंट हमले में मुलव्विस इकरामुल्लाह वल्द खानजादा खान को 9 साल कैद की सजा सुनाई गई। जिला कुर्रम में रास्तों की बंदी से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं और अब तक सूरत हाल के खिलाफ पारा चनार में शहरियों का शदीद सर्द मौसम में प्रेस क्लब के बाहर 7 रोज से धरना जारी है। शहरियों की बहुत बड़ी तादाद धरने में मौजूद है। पारा चनार वाकयात पर गिलगित बल्तिस्तान में मजलिस वहदत मुस्लिमीन का मुख्तलिफ मकामात पर धरना जारी है। इसी पर यह रिपोर्ट। जिला कुर्रम में आमदोरफ्त के रास्ते 80 रोज से बंद हैं। रास्ते बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पारा चनार प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में शरीक अफराद ने हालात मामूल पर आने और बंद सड़कें फौरी खोलने का मुतालबा किया। उधर गिलगित बल्तिस्तान में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की कॉल पर मुख्तलिफ इलाकों में 2 रोज से धरना जारी है। शहीद जमीर अब्बास चौक पर मरकजी धरने में शदीद सर्दी के बावजूद दर्जनों अफराद मौजूद हैं। जिला नगर में मुजाहिरीन ने शाहराह कराकुरम को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। धरने में शरीक मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमा ने वाज़ेह किया कि पारा चनार के मसाइल हल होने तक उनका धरना जारी रहेगा। करम में अद्वियात की फरहमी की ऑपरेशन के तहत 2500 किलो अद्वियात आज पारा चनार पहुँचाई गयी। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतशाम अली ने आगाह किया कि DHQ पारा चनार, THQ सदा समेत बुनियादी मराकज़ सेहत में अद्वियात फराहम की जा रही है। मुशीर सेहत ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर 100 बच्चों की अमवात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। केटी बंदर के समंदर में डूबने वाले 3 माहीगीरों की तलाश आज दूसरे रोज भी जारी है। गुज़श्ता रोज माहीगीरों की कश्ती उलट जाने से 5 माहीगीर डूब गए थे। मकामी गौताखोरों ने 1 माहीगीर की लाश निकाली है और दूसरे को बचा लिया गया है। डूबने वाले 3 माहीगीरों की तलाश दूसरे रोज भी जारी रही। वज़ीर आला सिंध ने मकामी इंतजामिया को मुतासरा फैमिली से मुकम्मल ताउन और लापता माहीगीरों की तलाश यकीनी बनाने की हिदायत जारी की हैं। वादी नीलम में सयाहों की कार बेकाबू होकर दरियाए नीलम में जा गिरी है। इस हादसे में खातून समेत 2 सयाह जामहक और बच्ची जख्मी हो गए हैं। हादसा लोअर वादी नीलम के करीब गांव संदूक में पेश आया है। रेस्क्यू टीम ने जामहक अफराद की लाशें और जख्मी बच्ची को दरिया से निकालकर करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हादसे में जामहक सयाहों का ताल्लुक पंजाब के इलाके सियालकोट से है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की गड़ी खुदा बख्श में 17वीं बरसी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इसी पर हम बात करेंगे मजार के अहाते में मौजूद डॉन न्यूज के नुमाइंदे जाहिद गुल अबड़ौद से। जाहिद बताइएगा क्या तैयारियां की जाएंगी और बाज़ाब्ता तौर पर कब से आगाज होगा बरसी का? बिल्कुल, शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी के हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में और मोहतरमा की मज़ार के सामने खड़ा हुआ हूँ। बरसी की तकरीबात के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि तैयारियाँ ज़ोर शोर से यहाँ पे जारी हैं। गड़ी खुदा बख्श को पीपल्स पार्टी के झंडों से नुमाया किया गया है और सजाया गया है और
जो पाकिस्तान भर से जियाले और कारकुनान यहाँ पे आ रहे हैं या आने वाले हैं, उनके लिए कैंप्स भी कायम की गई हैं और उनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से बताया जा रहा है कि 8000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। कल होने वाली बरसी के लिए आज से ही काफिलों की आमद जारी रहेगी। जी, अब चलते हैं शहर लाहौर, जिसका इलाका पीर नसीर रोड मसाइल का घर बन गया है। इलाके में बुनियादी सहूलियत से महरूमी मकीनों का मुकद्दर बन चुकी है। उनकी क्या मुश्किलात हैं, हम तक पहुंचाएंगे नुमान लियाकत अपनी इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब की सुथरा पंजाब की मुहिम बेसूद दिखने लगी। मुतअद्दिद इलाकों की सूरत हाल ताहाल इंतहाई अबतर है। टूट फूट का शिकार सड़कें और इन पर मौजूद सीवरेज का गंदा पानी, नदी नालों का मंजर पेश करता ये इलाका पीर नसीर रोड है। सीवरेज की नाकिस सूरत हाल से न सिर्फ इंतजामिया अदम तवज्जो का शिकार है, बल्कि बदबू के बायस पूरा इलाका ताफुन ज़दा हो चुका है। घर हैं, स्कूल हैं, बच्चे आते जाते हैं, वो गिरते हैं। आए दिन कोई ना कोई गिरा होता है और बाइक में भी कोई जाता है वगैरह, वो भी ऐसी स्लिपिंग हो रही है और कोई निज़ाम नहीं। इधर 5 साल से यही सूरत हाल है। तकरीबन 15-20 साल हो गए ने इस इलाके से सड़क बनी है, लेकिन नाला नहीं बन सकिया। सड़क बन गई है जनाब, 1-1.5 करोड़ रुपया लग गया, लेकिन नाला नहीं बन सकिया। वो वजह ना लोग इधर पैदल आ जा रहे हैं, बहुत परेशानी है, बहुत मुश्किल। गंदा पानी खड़ा होने की वजह से पैदल गुजरना तो दरकिनार, मोटरसाइकिल से गुजरना भी मुहाल बन चुका है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ नुमान लियाकत, डॉन न्यूज लाहौर। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए तलबा और शहरियों के ताउन से पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। प्रोग्राम है क्या और इससे अवाम किस तरह से मुस्तफीद हो सकेंगे, इसी पर देखिए लाहौर से वक़ार की रिपोर्ट। माहौल को साफ बनाएं और पैसे भी कमाएं। वज़ीर आला पंजाब ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का आगाज कर दिया। इस मंसूबे के तहत हवा, पानी और आबी और जमीनी हयात को महफूज करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने हमें 3 प्रोंग स्ट्रेटजी दी है। एक तो अवेयरनेस रेजिंग है, हमने एनफोर्समेंट जारी रखनी है और हमने टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस पे जाना है। तो ये जो अवेयरनेस रेजिंग है, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि जब तक लोगों को एहसास नहीं होगा, जब तक लोग माहौल के साथ जुड़ेंगे नहीं, उसी तरह जुड़ना पड़ेगा जितना हमने इसको खराब किया है। हमने जिस तरह की हरकतें की, धुआं छोड़ती गाड़ियां, हमारे इंडस्ट्री के जो हालात हैं, आपको पता है हमारे भट्टों के जो हालात हैं, हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स के जो हालात हैं, इन सारों को हमने अब काउंटर करना है, मिलकर इसको ठीक करना है। इब्तदाई मरहले में लाहौर से मंसूबे का आगाज किया गया है, जिसके लिए 35 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे। मंसूबे में हिस्सा डालने वालों को नकद रकम भी दी जाएगी। इसमें एक ग्रीन क्रेडिट जो है उसकी मालियत 10,000 रुपया है। इसमें अब मुख्तलिफ काम है, जैसे मैंने अर्ज किया कि 29 डिफरेंट काम है जो आप करके ये क्रेडिट ले सकते हैं। इसमें हाफ क्रेडिट भी है, क्वार्टर क्रेडिट भी है, एक से ज्यादा क्रेडिट भी आप ले सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज हैं 29 कामों की। फायदा ये होगा कि आप एक एनवायरनमेंट के साथ पॉजिटिवली जुड़ेंगे। इससे पहले हम नेगेटिवली एनवायरनमेंट को खराब करने में सारे जुटे हुए थे, और ये इसलिए लाहौर से शुरू किया जा रहा है कि लाहौर में सबसे बड़ा चैलेंज एनवायरनमेंट का इस वक्त है। और आपके इल्म में है कि ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स और भी आ रहे हैं, पाइपलाइन में है। लाहौर में मंसूबे की कामयाबी के बाद इसका दायरा कार पूरे पंजाब तक भी बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन फारूक अहमद के साथ अली वकार, डॉन न्यूज लाहौर। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का और बहुत सी खबरें शामिल करेंगे शहर शहर से। देखते रहिए डॉन न्यूज। कोटरी फ्लाईओवर गैर मयारी तामीराती काम के सबब जगह जगह से टूट फूट का शिकार है और फ्लाईओवर की सड़कें खराब होने से रास्ते भारी गाड़ियों के लिए मुश्किल का सबब बन गए हैं। राशिद शेख हमें मज़ीद बताएंगे। प्रोविजनल हाईवे की तवस्सुत से साल 2016 और 17 में शुरू किया गया कोटरी फ्लाईओवर का काम 3 साल मुद्दत में मुकम्मल तो कर दिया गया, मगर फ्लाईओवर के डिजाइन और ट्रैफिक के लिए दिए गए टर्न जल्दबाजी के सबब कारगर साबित न हो सका। इस गफलत से हैवी ट्रैफिक को मुसलसल मुश्किलात का सामना है। पहले ही फ्लाईओवर पर 3 बार मरम्मती काम कराए जा चुके हैं, मगर इसके बावजूद भी फ्लाईओवर की सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से हैवी ट्रैफिक को KB फीडर के मकाम से यू टर्न लेकर फ्लाईओवर पर जाना पड़ता है। ड्राइवर्स का कहना था कि कई घंटे इंतजार में लूट मार के वाकयात भी रूनुमा होते हैं। 5 घंटे लग जाते हैं। फिर तो माशाल्लाह इधर इतने डाकू हैं, कोई 1 रुपया आप जेब में नहीं छोड़ते हैं। अभी खड्डा खुद दिया है, इस वजह से जो रोड पूरा जाम रहता है। रात को टायर आधे टूट जाती है, गाड़ियाँ नुकसान करती है।
ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबा किया कि फ्लाईओवर का मरम्मती काम करवा कर तबाहशुदा सड़क की तामीर दोबारा से की जाए ताकि ट्रैफिक को गुजरने में मुश्किलात न हो। और अब हम रुख करेंगे पेशावर का, जहां के शहरियों का इस सर्द मौसम में जीना दो भर हो गया है। जहां के गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है, क्योंकि वो कुकिंग भी नहीं कर सकते और रही सही कसर गैस के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल होने वाली LPG की कीमत बढ़ने ने पूरी कर दी है। वहां के वासियों को क्या मुश्किलात हैं, ये हमें बताएंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर जाहिद इमदाद अपनी रिपोर्ट में। पेशावर में जहां टटरती सर्दी ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी, तो वहीं शहरी महंगाई की चक्की में मजीद पिस कर रह गए। गैस लोड शेडिंग के मुतबादिल LPG की कीमतों में 30 रुपए फी किलो तक इजाफा हो गया। फी किलो 280 से 310 तक जा पहुंची। LPG की कीमतों में हालिया इजाफे की वजह इसकी मांग में इजाफे को करार दिया जा रहा है। सर्दी में मतलब शदीद सर्दी पड़ती है, इस्तेमाल ज्यादा होती है, तो लोग मजबूर हैं और सर्दियों में इसकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। गवर्नमेंट की तरफ से गैस सप्लाई नहीं हो रही है, गैस की बहुत बड़ी शार्टेज है, गैस महंगी हो गई है, तो लोग मजबूर हैं कि मतलब वो सिलेंडर से मतलब गैस खरीदें और अपना चूल्हा जला सकें। LPG गैस फरोख्त करने वाले दुकानदारों ने इसकी कीमतों में इजाफे की वजह मांग में इजाफा होने को करार दिया। बताया कि इनको भी गैस महंगे दामों मिल रही है। सर्दी है, सर्दी में जो है ना गैस ज़्यादा लगता है लोगों का, इस्तेमाल इसका ज़्यादा होता है ना, जो है ना लोग लेते हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसी वजह गैस जो है ना हमें पीछे से जो है ना वो महंगा आता है, इसी वजह से हम भी महंगा बेचते हैं। पहले जो है ना 280 रुपए किलो था, अभी 330 को लोग बेचते, 320 को बेचते हैं। गैस लोड शेडिंग से परेशान शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, साथ ही LPG की कीमतों को कम करने के लिए अमली इकदाम उठाए जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन असफंदियार अंजुम के साथ जाहिद इमदाद, डॉन न्यूज़, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नुमाइंदों ने अपने मुतालबात के हक में जिना पाक पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने मुजाहिरा किया है। यही नहीं, बल्दियाती नुमाइंदगान ने पहले जिना पाक में मुतालबात के हक में धरना दिया और बाद में जिना पाक से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने पहुंच गए। मुजाहिदीन ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश भी की। पुलिस ने रेड जोन के गेट्स बंद कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली रोड दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। बल्दियाती नुमाइंदगान का मुतालबा है कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट को असली हालत में बहाल किया जाए। टीबी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में बहुत से अफराद ऐसे हैं जो हेपेटाइटिस का शिकार हो रहे हैं। इस मर्ज के बढ़ने की वजूहत क्या हैं, ये बताते हैं हमें डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर नुमान लियाकत, जो इस वक्त सर्विसेज हॉस्पिटल में मौजूद हैं। बताइएगा नुमान, क्या रेशो बताई जा रही है, कितने फीसद औसतन लोग हेपेटाइटिस में मुब्तला हो रहे हैं? देखिए जी, हेपेटाइटिस का मर्ज भी तेजी से फैल रहा है और इसके मरीजों की तादाद में बतदरीज इजाफा भी रोज बरोज जारी है। हेपेटाइटिस कि कितनी बड़ी तादाद में जो मरीज हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और इसके फैलने की वजूहात क्या हैं, प्रोफेसर आसिफ गुल साहब से जानते हैं। सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इसके स्टैट्स क्या हैं और किस वजह से ये फैल रहा है? जो पीला यरकान है वो इन जनरल जो है वो पॉपुलेशन के अंदर खाने पीने की चीज़ें अगर आप कंटामिनेटेड खा लें, जो मुज़र सेहत हो, जो कि सफाई प्रॉपर ना हो, इसी तरह से पानी अगर साफ़ ना हो, उनके पीने की वजह से हेपेटाइटिस ए और ई हो जाता है, जिसको हम पीला यरकान कहते हैं। जनरली ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, 6 से 8 हफ्ते में मरीज़ खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तकरीबन 1% लोग होते हैं जो सीरियस होते हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसके बरक्स अगर हेपेटाइटिस बी और सी को देखा जाए तो ये काला यरकान इसको उर्फ़ आम में समझा जाता है और कहा जाता है। और ये जो है जनरली जो ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे शेयरिंग ऑफ नीडल्स हैं, शेयरिंग ऑफ रेजर्स हैं, जो ये बार्बर शॉप्स की बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हैं, डायलिसिस है और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स हैं, इनकी वजह से हेपेटाइटिस बी और सी एक से दूसरे मरीज़ को लग सकता है। इस हवाले से बड़ा तफसीलन बताया है कि हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो गंदे पानी की वजह से, जबकि बी और सी की भी मुख्तलिफ वजूहात बताई हैं और हर 100 में से 6 अफराद ऐसे हैं जो हेपेटाइटिस का शिकार हैं। इस हवाले से एहतियाती तदाबीर को अपनाने की हिदायत की गई है ताकि जो हेपेटाइटिस का मर्ज तेजी से फैल रहा है इसको कंट्रोल करना आसान हो सके। जी, अब हम जिक्र करेंगे मौसम का। मानसहरा के बलाई और मैदानी इलाकाजात में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया है। वादिया कागान के बलाई इलाकाजात में दर्जा हरारत मंफी होने के बाद आबशार, नदी नालों और सड़कों पर पानी जम गया है। क्या सूरत हाल है, इस बारे में हम आपको बता रहे हैं कि मानसहरा के बलाई और मैदानी इलाके खुश्क सर्दी की लपेट में हैं। कागान में दर्जा हरारत -7 जबकि नारान में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद सर्दी के बाइस लोग घरों तक महसूर होकर रह गए हैं। मुल्क के बेशतर इलाके ऐसे हैं जो खुश्क सर्दी के लपेट में हैं। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा और बारिशें कब तक
होंगी, ये जानने के लिए इस वक्त डॉन न्यूज की रिपोर्टर रुखसाना खान डेप्यूटी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क के साथ मौजूद हैं और उन्हीं से जानते हैं। बताइएगा रुखसाना, क्या फोरकास्ट की गई है वेदर के बारे में और खुसूसी बारिशों से मुताल्लिक? जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्क के ज्यादातर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं, जबकि मैदानी इलाकों में धुंध का भी राज बरकरार है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा और बारिशें कब तक मुतवक्की हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क साहब। मजीद उनसे जानेंगे। अच्छा सर बताइएगा, आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा और बारिशें कब तक मुतवक्की? देखिए जी, अभी जो पाकिस्तान में है कोई ऐसा वेदर स्पेल नहीं है जो पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में बारिश और या बहुत ज़्यादा बर्फबारी कर सके। ताहम एक स्पेल जो है वो अभी मौजूद है, वो अगले 24 घंटे में पाकिस्तान के जो बलाई इलाके होंगे, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और जो है बलाई खैबर पख्तूनख्वा के चंद इलाके, जहाँ पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी भी मुतवक्के है। ताहम बाकी जो दिन होंगे दिसंबर में, बाकी दिनों में जो है ना वो मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम जो है ना वो शदीद सर्द और खुश्क ही रहेगा। बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा माह जो है वो मुल्क में मौसम जो है वो खुश्क और सर्द ही रहेगा, जबकि आइंदा माह जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें हो सकती हैं। जी, बात हो रही है मौसम की, तो मौसम की सौगात को हम भला क्यों भूलें। तो आइए रुख करते हैं हम सरगोदा का, जहां पर शहरियों ने मौसम का लुत्फ भरपूर तरीके से उठाना शुरू कर दिया है और मछली की मांग में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। फिश पॉइंट्स पर कहीं ग्रिल्ड फिश को बहुत पसंद किया जा रहा है और कुछ लोग डीप फ्राइड को बहुत पसंद कर रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर सैफ खान ने। आइए आपको दिखाते हैं। सरगोदा में दिसंबर की धुंध में लिपटी यकबस्ता शामों में भी शहरियों को गर्मा गर्म भाप निकलती मजेदार मछली का ख्याल घरों से निकलने पर मजबूर कर देता है। शहरी दुकानों पर माहिर कारीगरों की पकाई मछली के खूब मजे उड़ाते हैं। ठंड काफी पड़ रही है, जिसकी वजह से हम अपने दोस्तों के साथ इधर मछली खाने के लिए आए हैं और ये बहुत ही बेहतरीन किस्म की मछली बनी हुई है और बहुत ही आला और इसका मजा ही दोबाला हो गया। मछली अगर दरियाई हो और पकाई आला हुई हो तो खाने का मजा तभी आता है। सर्दी में मछली की मांग बढ़ने से मछली फरोख्त करने वाले दुकानदारों की भी चांदी हो गई। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी आते ही हमारा कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वसी हो जाता है। लोग दूर दूर से खाने आते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मछली में मौजूद ग़िज़ाई अज़्ज़ा जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करते हैं और सेहत बरकरार रखने में मावन साबित होते हैं। दिसंबर का महीना अपने इख्तिताम पे है और सर्दी अपने अरूज पर। इस मौसम में फ्राई मछली से बेहतर और कोई सौगात नहीं, जो न सिर्फ लजीज होती है बल्कि सेहत की जामन भी। सैफ खान, डॉन न्यूज़, सरगोदा। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का और बहुत सी खबरें शामिल करेंगे शहर शहर से। देखते रहिए डॉन न्यूज़। ये खबर रहीम यार खान से है। रहीम यार खान के शेख जैद हॉस्पिटल में जेर इलाज मरीज की हलाकत पर मुश्तइल लवाहिकीन ने लेडी डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया है। पुलिस ने 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए हैं। शेख जैद हॉस्पिटल रहीम यार खान में जेर इलाज मरीज की हलाकत पर लवाहिकीन मुश्तइल हो गए। लवाहिकीन ने लेडी डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुश्तइल हजूम ने लेडी डॉक्टर की गाड़ी पर पथराव किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तोड़फोड़ और हंगामा आराई करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये खबर जामशोरों से, जहां पर नूरियाबाद पुलिस ने हाईवेज पर लूट मार करने वाले बैनुल सूबाई डकैत गिरोह के 6 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा, मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई और 2 मुलजिमान मौके से फरार हो गए हैं और मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से लूटा गया जहेज का सामान भी बरामद कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल 636 दहशतगर्दी के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं और इन वाक़यात में 133 शहरी शहीद हुए हैं। मजीद हमें बताएंगे जाहिद इमदाद अपनी इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल 636 दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए। इन वाक़यात में 133 शहरी शहीद जबकि 246 जख्मी हुए। इसी तरह हमलों में 142 पुलिस एहलकार और अफसरान शहीद जबकि 214 जख्मी हुए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल दहशतगर्दी के कुल 631 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल दहशतगर्दों की जानिब से मुख्तलिफ नौइयत के हमले किए गए, जिनमें 355 फायरिंग, 113 IED समेत 6 खुदकुश हमले किए गए। इसी तरह 3000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए, जिनमें 739 दहशतगर्द गिरफ्तार जबकि 246 को मारा गया है। कैमरामैन असफंदियार अंजुम के साथ जाहिद इमदाद, डॉन न्यूज़, पेशावर। और अब एक नजर डालेंगे अंदरूनी मुल्क के जराइम से जुड़ी चंद अहम और मुख्तसर खबरों पर। खुजदार के इलाके वड़ बाजार में गैस सिलेंडर धमाके में एक शख्स झुलस कर जान बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया।
चार सदर की तहसील शबकदर में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग से एक शख्स जहाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। मुल्तान में नामालूम चोर मोबाइल शॉप से 9 लाख रुपए से जायद की रकम लेकर फरार हो गया। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। लोधरा में 3 रुकनी मोटरसाइकिल चोर इजाजी गैंग पकड़ा गया। गिरफ्तार मुल्जिमान से असलहा, मसरूका मोटरसाइकिलें, मास्टर चाबियां और रकम बरामद हुई। और पाकपतन में पुलिस ने इंतहाई मतलूब डाकू को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया, जिनसे असलहा, रकम और मोबाइल फोन्स बरामद हुए। शिकारपुर में डाकू के हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार को कोट डेजू में सरकारी एजाज के साथ आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। शहीद एहलकार अब्दुल कादिर कलादी की नमाज जनाजा में साबिक सूबाई वजीर मंसूर बस्सान, पुलिस अफसरान और जवानों समेत शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद एहलकार के जसद खाकी को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद एहलकार को सरकारी एजाज के साथ आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गुज़िश्ता रात शिकारपुर के कच्चे में होटल पर डाकुओं की फायरिंग से 2 एहलकार शहीद हो गए थे। ये खबर पेशावर से है, जहां पर बिजली की तवील लोड शेडिंग ने न सिर्फ घरेलू सार्फिन को परेशान कर रखा है, बल्कि कमर्शियल सार्फिन भी इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। उनकी क्या मुश्किलात हैं, ये हम तक पहुंचाएंगे आरिफ हयात अपनी इस रिपोर्ट में। पेशावर में बिजली लोड शेडिंग कारोबार को मुतासिर करने लगा है। बिजली की तवील लोड शेडिंग दर्जियों के लिए दर्द-ए-सर बन गया है। दर्जी कहते हैं भारी भरकम बिजली बिल अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग ने कारोबार को महदूद करके रख दिया है। लोड शेडिंग का बहुत ज्यादा मसला बना हुआ है, इसीलिए हम गुजारिश करते हैं कि कम से कम हुकूमत को चाहिए कि इन दिनों में, सीजन के दिन है, काम नहीं बन रहा, लोगों के काम इधर पड़े हुए हैं, 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते हम उनको देते हैं, मगर वो उसके बावजूद भी काम हमारा तैयार नहीं होता। यहाँ पे अक्सर बिजली बहुत ज़्यादा जाती है, तो लोड शेडिंग की वजह से हम पिको का काम गाहक को टाइम पर नहीं दे सकते। हमारे साथ कारीगर बैठे हुए हैं, इसकी दिहाड़ी हमारे सर पर पलटा है और काम भी नहीं हो रहा और बिजली फिर चली गई है। बिजली की अदम दस्तयाबी से कारोबार में रुकावट एक जानिब, जबकि ग्राहक भी कपड़ों की तैयारी में ताखीर पर नाला हैं। टेलर के लिए लेके आया था 1 हफ्ते से, उसने मुझे बताया कि 4 दिन में सिलाई हो जाएगा, लेकिन जब मैं 1 हफ्ते बाद आया तो अभी भी नहीं हुआ लोड शेडिंग की वजह से। मैंने उसको जोड़े दिए हैं, अभी तक शादी के टाइम बिजली बंद है उनके पास, तो हमारा मसला बना है, बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है बिजली का बुरान खत्म कर दें। पेशावर के इलाके रिंग रोड, कुवाड रोड, सिकंदराबाद और अंदरून शहर समेत मजाफाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 12 घंटों तक है। कैमरामैन असफंदर अंजुम के साथ आरिफ हयात, डॉन न्यूज पेशावर। कॉमेडी किंग उमर शरीफ के साथ स्टेज की रौनकें बढ़ाने वाला फनकार मेहताब अली हुकूमत की अदम तवज्जुही और काम न मिलने के बायस कराची की नागिन चौरंगी की फुटपाथ पर खाने का ठेला लगाने पर मजबूर है। फनकार की वीडियो वायरल होने पर उसके मद्दाव से सपोर्ट करने के लिए नागिन चौरंगी का रुख कर रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट देखिए आसिम खान की। यूँ तो रिस्के हलाल कमाने का कोई भी तरीका मायूब नहीं, लेकिन ठेले पर खाने की थैलियां पैक करता ये कॉमेडियन किंग उमर शरीफ मरहूम का वो साथी है जिसने उनके ड्रामे बकरा खिस्तों पर में गुलकारी के जौहर दिखाकर खूब मकबूलियत समेटी और फिर स्टेज के दीगर ड्रामों में भी अपनी फनकारी का लोहा मनवाया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ हालात ने ऐसा पलटा खाया कि ये फनकार नागिन चौरंगी के फुटपाथ पर खाने का ठेला लगाने पर मजबूर हो गया। जीवन में उमर साहब का ड्रामा मैंने किया, बकरा किस्तों पार्ट 2 आप लोगों ने देखा ही होगा, तो वो ड्रामा मेरे करियर के लिए ऐसा बना कि मतलब अल्लाह ने मुझे उसमें बड़ी इज्जत दिलाई और वो बड़ा हिट हुआ पूरे वर्ल्ड में। ये हमारे अपनों ने नहीं किया, जो हमारे फनकार बरादरी है, जितने भी अब सब ड्रामे करते हैं, किसी ने क्या उनको नहीं पता कि मैं यहाँ आ गया था, मुझे भी देते चांस देते, मुझसे भी काम लेते, मगर नहीं। इवन जो जिनके मैं शोज़ किया करता था और गुनाजर जो बड़े बड़े यहाँ पे नाम है, ख्वाहिश रखता हूँ कि अगर मेरा जैसे कोई दुकान का सिलसिला, होटल का सिलसिला हो गया तो मेरा एक कारोबार हो जाएगा और फिर मेरा जो पेशन है मैं वो प्रोग्राम्स वगैरह जो आएंगे तो मैं वो भी करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेहताब अली का शिकवा है कि उसे हुकूमत तो क्या अपनी फनकार बिरादरी ने भी सपोर्ट नहीं किया। ताहम उनके मद्दाहों को इस हालत का इल्म हुआ तो वो ढूंढते हुए फनकार की हिम्मत बढ़ाने ठेले पर आ पहुँचे। आर्टिस्ट जो है दुनिया में जो रह गए, जिनका नाम है और जिन्होंने अच्छे काम करे, उनको हुकूमत की तरफ से सपोर्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मैं भी एक सिंगर हूँ, तो हमें भी वो फीडबैक मिलना चाहिए क्योंकि जो गवर्नमेंट ने बड़े स्टार्स को दिया है। हम इनके पाए तो खाने आए, खुशी तो हुई, लेकिन ये कि थोड़ा अफसोस भी बहुत है
कि इतने बड़े आर्टिस्ट हैं जो उमर शरीफ के साथ थे, कि इन्हें चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई इनको अच्छी जगह पे रेस्टोरेंट खुलवा के दें, कुछ करे, गवर्नमेंट सपोर्ट करे, हाँ, या इनकी फील्ड में इन्हें सपोर्ट करें। इसका बादशाह ही कहूँगा इसको, बेहतरीन गुलकार था और उमर शरीफ के साथ इसने काम किया और आज इसको पाए बेचते हुए देखकर मुझे यही कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और सिंध हुकूमत से ख़ास तौर पे कि इसको इतना सपोर्ट करें कि कम से कम ये फुटपाथ से किसी दुकान पे आ जाए और इसको दुकान दिला दी जाए। माली के मशहूर फनकार की बदहाली पर उनके मद्दाहों ने हुकूमत से उनकी माली इमदाद का मुतालबा किया है। कैमरामैन नोमान सिद्दीकी के साथ आसिम खान, डॉन न्यूज, कराची। कराची के इलाके करीमाबाद पर बनने वाला अंडरपास शहरियों और दुकानदारों के लिए वबाले जान बन गया है। शहरी काम की सुस्त रवि से बहुत नाला है, बहुत परेशान है। इसी पर रिपोर्ट देखिए साजिद अली की। ये है कराची के इलाके करीमाबाद में तामीर होने वाले अंडरपास के मनाजिर, जो आइंदा साल अप्रैल तक तो मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा। हर तरफ खुदाई और हर तरफ सड़कों की बंदिश। शहरी और दुकानदार काम की सुस्त रवि से परेशान हैं। शादियों के सीजन में मीना बाजार की रौनकें मान पड़ गई हैं। सारा दिन में 10 डंपर आते जाते हैं, बस 10 डंपर की खुदाई होती है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। सिर्फ खेल रहे हैं ये इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर 8 से 10 बंदे सिर्फ काम कर रहे हैं। काफी अरसे से ये रुका हुआ पड़ा था और इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब आप एक फैसिलिटेट अगर कर रहे हैं तो उसको इमीडिएटली काम को ख़त्म करना चाहिए। पुरसान हाल नहीं है, पार्किंग नहीं है, मार्केट का बड़ा खर्च हुआ और सामने वाला रोड भी बंद कर दिया इन्होंने, बिल्कुल परेशानी हो रही है। मंसूबे में 2 लाख गैलन पानी स्टोर करने के लिए अंडरग्राउंड टैंक भी बनाया जाएगा, जो मुसलसल 45 मिनट तक होने वाली बारिश का पानी स्टोर कर सकेगा, जिसे बाद में बागबानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। करीमाबाद अंडरपास मंसूबे के लिए फंड लोकल गवर्नमेंट सिंध फराहम कर रही है और KD उसे तामीर कर रही है। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। वेलकम बैक। पंजाब पुलिस की ज़ेर-ए-एहतमाम इंटर रीजन रेसलिंग चैंपियनशिप में लाहौर रीजन ने पहली पोजीशन हासिल की है। मुकाबलों से मुतालिक मज़ीद हमें बताएंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर तासिर सुबहानी अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्तान में पुलिस मुलाजमीन की जिस्मानी फिटनेस को निखारने के लिए पंजाब पुलिस के ज़ेर-ए-एहतमाम इंटर रीजन रेसलिंग चैंपियनशिप मुनक्कद की गई। चैंपियनशिप में लाहौर, डेरा गाजी खान, गुजरांवाला और मुल्तान समेत दीगर रीजन के 50 से ज्यादा पहलवानों ने हिस्सा लिया और दाव पेच दिखाए। सनसनीखेज मुकाबलों में लाहौर रीजन पहली, मुल्तान दूसरी और डेरा गाजी खान रीजन के पहलवानों ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मैंने SPU की तरफ से पार्टिसिपेट किया और हमारा महकमा माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव है और हम शुक्रिया अदा करते हैं IG पंजाब साहब का, जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया और हम खिलाड़ियों को मौका दिया। ऐसे इवेंट होंगे तो इंशाल्लाह ताला, जिस तरह वापटा के अच्छे खिलाड़ी हैं, आर्मी के हैं, रेलवे के हैं और नेवी के हैं, इसी तरह जो अगर हमें ऐसी सहूलत होगी मिलेगी तो इंशाअल्लाह ताला पुलिस में भी बड़े अच्छे पहलवान पैदा होंगे, वो भी इंटरनेशनल तौर पे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। पुलिस अफसरान ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, कहा कि खेलों से एहलकार जिस्मानी और जहनी तौर पर मजबूत होते हैं। इन कंपटीशन का मकसद ये है कि पुलिस आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत सारी ड्यूटीज़ में बिजी रहती है, तो उनको एक फ्रेश माहौल दिया जाए, उनको एक ऐसा माहौल दिया जाए, कम्पिटिटिव एक टीमों के दरमियान मुकाबला हो जिसमें उसमें कंपटीशन का आंसर पाया जाए और मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। नॉर्मल ड्यूटी से हट के अगर हमने उनके लिए कोई स्पोर्ट्स इवेंट अरेंज किया है जो कि IG साहब का विजन है, उसके मुताबिक इनकी थोड़ा सा मेंटल फिटनेस के लिए भी ज़रूरी है और फिजिकल की भी। मुकाबलों को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। खेल के इख्तिताम पर जीतने वाले पहलवानों को इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन कैसर सरदार के साथ तासिर सुबहानी, डॉन न्यूज, मुल्तान। महकमा समाजी बहबूद पंजाब के ज़ेर-ए-एहतमाम लाहौर में सनत ज़ारा एक्सपो सजाई गई। लाहौर से देखिए मोहम्मद तैमूर की रिपोर्ट। अलहमरा में सजी नुमाइश में गर्म मलबूसात, शॉल्स, कालीन, ज्वेलरी और दीगर अशिया के स्टॉल्स लगाए गए। हाथों से बने पंखे, मिट्टी के बर्तन और खिलौने भी एक्सपो में आने वालों की तवज्जो समेटते रहे। जैसे ये मेरे एक्रेलिक्स हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने खुद मेरे कॉलेज की तरफ से ये बने हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है, इंशाल्लाह और भी आगे जाएगा और इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो होने चाहिए पाकिस्तान में। बहुत अच्छा सेफ इन्वायरमेंट है और आप ये देखें यहाँ पे ख़वातीन आज़ादी से घूम फिर रही हैं। अपना आके पहले उन्होंने स्टॉल को अरेंज किया है, जो टीम है बहुत ही कोऑपरेटिव है। मुंतज़मीन की नज़र में ख़वातीन की मुख्तलिफ फ़नून से आगाही और तरक्की वक्त का तकाजा है। इसी मकसद के लिए सनतजार का एहतमाम किया गया है। इसका मकसद बेसिकली ये है कि जो हमारी हुनरमंद ख़वातीन हैं उनके काम को हम उजागर करें और उनकी जो स्किल्स हैं उनको आवाम के सामने लेके आएँ और इसमें तकरीबन 35 के करीब स्टॉल्स हैं।
ख्वातीन को खुद मुख्तार बनाने के मामले पर मुबाहिसे का इनेकाद किया गया। सनतजार में इलाकाई मौसीकी की धुनों पर हाजरीन दाद दिए बिना न रह सके। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मोहम्मद तैमूर, डॉन न्यूज, लाहौर। इसके साथ ही शहर से फिल वक्त इतना ही। किसी खबर की तफसील के लिए आपको विजिट करना होगी हमारी वेबसाइट DonNews.tv और DonNews TV मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज।